राम। जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपके समक्ष हम जब भी सुंदर कांड पढ़ते हैं तो उससे पहले हम पढ़ते हैं किशिकंद कांड, ठीक है। तो हम जब भी कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, कोई पाठ करते हैं ना, तो वो हम सिर्फ लय में पढ़ते चले जाते हैं, उसके अंदर का अर्थ नहीं समझते। तो मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के समक्ष इनको लेकर आऊँ, समझाने की कोशिश करूँ। तो मैंने किशिकंद कांड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो आशा करती हूँ कि जो मैं आपको समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वो बाबा हनुमान बाबा को पसंद आएगा और इससे आपके जीवन के अंदर बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे अगर आप इसे ध्यान से समझते हो और सुनते हो, ठीक है। जय श्री राम। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अब देखिए इस दोहे के अंदर प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। हे पवन पुत्र, जो पवन के पुत्र हैं, बहुत पर्वत के समान जो हैं, उनके चरणों में हमारा नमस्कार। जिनके हृदय के अंदर अग्नि जल रही है और सियापति रामचंद्र जो अपना सीना चिरकर दिखा देते हैं, वो हनुमान, ऐसी सच्ची भक्ति वाले हनुमान को हमारा नमस्कार, हमारा उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आप ही की तरह हम सबके चरणों में भी, हमारे दिल में भी श्री राम बस जाए, ऐसा सच्चा हृदय हम सबको दे। बलि बांधत प्रभु बाड़ेउ, सो तनु बरनी न जाई, अभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिणी ढाई। ये दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड से है और इस दोहे के अंदर बताया गया है कि जब हनुमान जी को बांधा गया था, बलि बांधत प्रभु बाड़ेउ, सो तनु बरनी न जाई। जब हनुमान बाबा को रस्सी से बांधा जा रहा था, नागपाश से बांधा जा रहा था, तो उस समय उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है, बहुत बड़ा कर लिया था। और उभे भधरी महादीनी, सात प्रदक्षिणी ढाई, कि मतलब कि अगर हनुमान जी चाहते तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उन्होंने इतने थोड़े से समय में पूरी लंका को चारों ओर से कई बार घूम लिया। मतलब कि उन्होंने उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी के लिए लंका को दहन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उन्होंने उस समय अपने शरीर को इतना बड़ा करा कि घूम घूम के पूरे लंका को घूम लिया और सीता माता की खोज करते हैं और राक्षसों से वो युद्ध करते हैं। हनुमान जी जानते हुए भी स्वयं को बंधन में रहने देते हैं। हनुमान जी जानते थे कि उन्हें बांधा जा रहा है, फिर भी वो अपने आप को बंधन में रहने देते हैं और इस प्रकार से वो सीधे रावण के दरबार तक पहुंच जाते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो रावण के दरबार तक ना पहुंच पाते, राम जी का संदेश रावण तक नहीं पहुंच पाता। तो यह सच्चा संदेश इस दोहे के अंदर आपको क्या मिलता है कि सच्चा बल जो होता है वो आपकी बुद्धि से चलता है। हम लोग जीवन में क्या करते हैं, गुस्सा आता है या किसी ने हमें कोई लालच दिया, हम उस लालच में फंस जाते हैं। बट अगर आप हनुमान जी की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास कभी कोई छोटा सा संकट भी आया है जीवन के अंदर, तो वो संकट, आप उस संकट से तर जाओगे। उस सच्चे राम पर विश्वास रखो, सच्चे भगवान पर विश्वास रखो। जब आपके जीवन के अंदर कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो यूँ समझ लेना कि उस समय श्री राम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपने धैर्य के साथ और अपने सच्चे विवेक के साथ सहारा लिया, कार्य किए, तो आप उन परिस्थितियों को पार कर जाओगे और जीवन में आप जो चाहते हो, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको मिलेगा। तो हमेशा अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। तद अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिया सन से कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पटियों की मिसब ही कर नायक। तो यहाँ पर देखिए, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अब अंगद जी कौन थे? अंगद जी जो थे वो जो वानरों की सेनापति थी ना, उसके सेनापति थे।
है। तो अंगद जी कहते हैं मैं जा सकता हूँ, मैं सीता की खोज करने उस लंका पर जा सकता हूँ समुद्र के पार। जिया सन से कछु फिरती 12, पर मुझे डर लग रहा है, मैं जाऊंगा तो क्या मैं वापस लौट कर आऊंगा? यही संशय हम सब लोगों के दिमाग में आता है कुछ भी कार्य करने से पहले, कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, मुश्किल है, क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा, क्या हम सफल हो पाएंगे? मतलब जब आपके मन में संदेह आ गया तो समझो नहीं कर पाओगे, हौसला टूट जाएगा। तो जामवंत कहा तुम्हें सब लायक, पतियों की भी सभी कर नायक। तो यहाँ जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कौन है, क्या कोई बताएगा? किसी को पता है जामवंत कौन है? यहाँ पर जामवंत है वानरों की सेनापति रीछ, जो वहाँ के बहुत बड़े सेनापति, मतलब ये कह दो कि सेनापति के दो, जो एक गुरु की, यहाँ पे जामवंत जो है वो एक गुरु का काम कर रहे हैं, रीछ है वो। अंगद जी से कहते हैं, अंगद हर एक व्यक्ति को हर एक काम सौंपा गया है, हर एक व्यक्ति के जीवन का हर एक उद्देश्य होता है। तो तुम पतियों की भी सभी कर नायक, हर व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर एक कार्य होता है, ठीक है? तुम्हारा जो कार्य है, इस वानरों के सेनापति हो, तुम इस सेना को संभालो, ठीक? तो सुंदरकांड की यह चौपाई हमें जीवन का बहुत गहरा संदेश देती है कि जीवन में हर एक व्यक्ति की एक अलग अलग भूमिका होती है। कभी कभी हमारे अंदर बहुत कुछ होते हुए भी हम स्वयं को पहचान नहीं पाते कि हम कौन है। इसलिए जीवन में एक जामवंत जैसा मार्गदर्शन होना जरूरी है। जामवंत कौन है? जो आपको गाइड कर रहे हैं। हर एक घर में एक गाइडर्स होता है, जो आपको, एक बच्चा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो जिसके मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपके लिए जामवंत है यहाँ पर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे छोटा सा और बताऊंगी, जब जब जीवन में आपको लगे कि आपको किसी की सलाह की जरूरत है, आंखें बंद करके जामवंत जी को याद कर लीजिए, जामवंत जी को याद कीजिए, आप देखना आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। जब व्यक्ति अपनी शक्ति पहचान जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, आप क्यों आए हो धरती पर, आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप देखना आपकी आत्मा को जो सुकून मिलेगा वो अनंत होगा। जैसे हर एक व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई किसी लिए पैदा हुआ है, कोई किसी लिए पैदा हुआ है, बट अब आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर क्या बेस्ट है। हम एक भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं, वो व्यक्ति ये कर रहा है, मैं भी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बट ऐसा नहीं है। तो होड़ मत करो, अपने अंदर के उस भगवान को पहचानो, अपनी उस आत्मा को पहचानो कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे एक होता है मिठाई वाला, वो मिठाई बनाता है, एक होता है मोची, वो जूते सिलता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य है। अगर कोई जो मिठाई वाला ये कहे मैं मोची का काम कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मोची कहे मैं मिठाई का काम कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कभी मत सोचो कि जैसे अंगद ने सोचा मैं जा तो सकता हूँ, बट वो काम उसके लिए था ही नहीं। उसका काम था वानरों की पूरी सेना, पता वो जितनी भी सेना है उसकी मार्गदर्शन करे, उसको लीडर करे कि किस प्रकार से हमें वहां जाएंगे, ठीक है? तो सलाह देना, सबको इकट्ठा करना। कही रीछपति सुनु हनुमाना, काष्ठ कुसादी रेहु बलवाना। अब जामवंत जी यहाँ पर हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, जागो, अब अपनी शक्ति को पहचानो, क्यों चुको, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारा जो जन्म है वो इसीलिए हुआ है कि तुम सियापति रामचंद्र भगवान की सहायता कर पाओ। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी के अंदर नहीं है। अपनी शक्ति को आप पहचानिए। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी शक्ति होती है, तो आपको उस शक्ति को पहचानना है। अगर आप आज इस कीर्तन में आए हो तो आज ये सोच के जाना कि आपको अपने अंदर के उस हनुमान को पहचानना है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, घर परिवार में किस जिम्मेदारी के लिए आप बने हो, समाज के लिए आप क्या बने हो, तो उस चीज को आप पहचानो। तन्य बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तन्य पल पवन समाना। कि आप पवन पुत्र हो। पवन पुत्र हवा, क्या हवा को कोई देख सकता है? क्या हवा को कोई रोक सकता है? नहीं। क्या हवा को आप महसूस कर सकते हैं? और पवन पर किसी का वो नहीं है, ये अपनी अपनी मर्जी में बहती है। जब ये बहने में आती है तो बहती है। तो पर ये बताते हैं कि जिस प्रकार पवन को कोई नहीं रोक सकता, वे हर जगह जा सकती है, उसी प्रकार आप भी जा सकते हो। इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ थोड़ा सा कि हमारी जो सांसें होती है ना, अब ये देखो पवन हवा, हमारे शरीर का कौन सा एलिमेंट है जो हवा हम ले रहे हैं? एक नाक से सांस ले रहे हैं। अगर ये सांस गई तो हमारा जीवन गया ना। कहते हैं ना कि हमें गिनती की सांसें मिली हैं। तो अगर आप अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लो तो आप अध्यात्म के बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हो। सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो अब इस पंक्ति का समझते हैं। जब राम जी की सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी और सब सोच रहे थे कि कौन कौन कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, तो उस समय जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं कि तुम्हें जाना है, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तो उस समय कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ह पचाई। तो हनुमान जी की कृपा, तो उस समय जामवंत जी बताते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई सा भी कठिन काम है जो हनुमान जी की कृपा से पूरा नहीं हो सकता। यदि आप सच्चे मन से भक्ति और विश्वास है तो जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या को हल की जा सकती है। हम जानते हैं कि इस संसार में दो दूत हैं जिनके माध्यम से हम अपना संदेश उस भगवान तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाते। अगर आप लोग प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाओगे ना, तो उससे पहले ना आपको बहुत सारी अर्जियां लगानी पड़ती हैं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात नहीं होती। तो उसी प्रकार इस भगवान से मिलने से पहले ना आपको अर्जी लगानी पड़ती है, किससे? जो तुम्हारा संदेश ऊपर तक पहुंचाते हैं, वो है हनुमान जी और आज के कलयुगधारी श्री बालाजी महाराज और खाटू श्याम बाबा। ये दो ही देव ऐसे हैं, हनुमान जी और खाटू श्याम बाबा, जिनसे आप अरदास कर कर अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को उस भगवान तक पहुंचा सकते हो। तो अगर आपको पकड़ना है तो इन दोनों का हाथ पकड़ लो, जीवन की नैया पार हो जाएगी। बाबा की जय। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कभी मत डरो, कभी मत डरो। जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो हर साहस के साथ कोई कार्य करते हो, जीवन की हर राह आसान हो जाती है। मुझे नहीं पता आज मैं ये क्यों सुना रही हूँ। मैंने बहुत दिनों से मेरे मन में उद्देश्य था, मैं लिख रही थी, ठीक है? हाँ, आदि कह दो कि आदेश था और पूरा सुंदरकांड पाठ लिखने का वो है कि पूरा लिखूंगी। चलो, बहुत अच्छा। बट अभी जितना लिख पाई उतना मैं आपके समक्ष शेयर करूंगी। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही बेहू पर्वताकारा। तो ये घटना में बताती है कि जब हनुमान जी को अपनी असली शक्ति का याद आई कि उनका उद्देश्य, उनका जन्म क्यों हुआ है, तो उस समय उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया हनुमान जी का और वो समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। और वो चाहते तो 1 मिनट में चले जाते और सीता माता को ले आते। तो ये पंक्तियां हमें उद्देश्य देती हैं कि जीवन में आत्मविश्वास और विश्वास से हर कार्य को संभव हो जा सकता है। बस आपको अपनी शक्ति पहचाननी है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस दिन आपने पहचान लिया उस दिन आप देखना आप सोने की तरह निखरोगे। कैसे पहचाने? तो ये पहले चरण पकड़ो ना अपने, पहले बदोश पहले बताया ना। नहीं समझे नहीं, जैसे मेरे अंदर कौन सी शक्ति मैं कैसे पहचानूं? अपने गुरु को पहचानो, देखो जिससे कि आप विश्वास रखते हो। भाई जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराया। अब आप देखो आपके जीवन में जामवंत कौन है। पहले ढूंढो, पहले गुरु को, ऐसे गुरु को गुरु बनाओ पहले। देखो आप लोगों ने ना, सब लोगों ने कितनी बार ये पाठ पढ़ा होगा। क्या मुझे कोई इसका मतलब बता सकता है? थोड़ा सा भी छोड़, मतलब ये मत सोचना, बट ये कनक बरन तन तेज बिराजा। कनक क्या होता है बताइए? कनक होता है गेहूं। गेहूं कैसा चमकता है? सोने की तरह।
वरन तेज विराजा, सोने की तरह उनकी आभा चमक रही है अब हनुमान जी की, जब उनको एहसास पता चल गया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। मानहु अपर गिरिनह कर का राजा, तो वो उन्होंने हनुमान जी का शरीर सोने के समान चमकदार हो रहा है और भर गया है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वतों का कोई महान राजा खड़ा हो। हनुमान जी केवल बलवान नहीं बल्कि दिव्य तेज और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। अब आप सोचिए, जब आपको पता चल जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना है, तो आपके अंदर एक ऐसा दिव्य प्रकाश आएगा कि आप दूर से खड़े हुए चमकोगे। तो यही प्रकाश हनुमान बाबा के अंदर आया जब उनको पता चला कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य राम सियापति रामचंद्र की सेवा में है। तो उस समय उनका शरीर इस प्रकार से चमकता है जैसे सोना। उनका आभा मंडल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है जैसे पर्वताकार। सिंह नाद करी बारई बारा लीलई नागो जलनिधि खारा। उस समय हनुमान बाबा सिंह की तरह, शेर की तरह गर्जना करते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं इस खारे समुद्र को तो बहुत खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो हनुमान जी की तरह जब हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास हो जाता है तो हमारे जीवन के हम बड़े से बड़े समुद्र को पार कर सकते हैं, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपने जीवन में। इसमें घी डाल सहित साए रावण ही मारा आनव यहाँ त्रिकुट पारी। जब हनुमान जी लंका में सीता माता को ढूंढ लेते हैं तो तब उनके मन में अपनी शक्ति पर विचार आता है। वे सोचते हैं कि मैं चाहूँ तो अभी भी रावण और पूरी लंका का अंत कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वे याद करते हैं कि ये कार्य श्री राम का है, इसलिए वे संयम रखते हैं। तो ये पंक्तियाँ बहुत बड़ी हैं, कहने में छोटी हैं, बट इसे अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जीवन में उतारने का उद्देश्य मतलब यह है कि कभी कभी हमें बहुत सारे कार्य आते हैं, ठीक है, हम घर परिवार वाले सभी लोग व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बट कभी कभी हम जोश में आ जाते हैं या कभी हम जोश में भी नहीं आते हैं और हम कुछ कार्य करने लगते हैं। नहीं, जो काम सास का है वो सास को करने दिया जाए, जो काम पति का है वो पति को करने दिया जाए, जो काम बच्चों का है उन्हें बच्चों को करने दिया जाए। हम ज्यादा ही ये ना सोचे कि हम जो काम बहू का है वो बहू को करने दिया जाए। जो काम जिसका है उसे करने, ये मत सोचो कि उसका काम है मैं कर लूं, नहीं, जो जिम्मेदारी जिसकी है उसे उसी को ही निभाने दी जाए। तो आपका जीवन और घर परिवार का सब लोगों का जीवन बहुत सुख में और बहुत लय में चलेगा। लेकिन ये समझने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो देखो आप सब लोग, मुझे नहीं पता आप सब लोग यहाँ बैठे हो सकता है हनुमान जी की क्यों है, अभी 2 मिनट हो। तो आप देखो कि इन चीजों से अगर आप लोग भी अपने जीवन में उतारते हो और लोगों को बताते हो तो एक एक तिनके से ही बड़ी माला बन जाती है। देना फूल देना। हो गया। जामवत में पूछो तो ही उचित सिखावत दीजहु होई। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं रावण को उसके सहायक सहित मार सकता हूँ, जामवत जी से कहते हैं, और त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। तो वे जामवत जी से पूछते हैं क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये ऐसा करना चाहिए, आप मुझे इसकी सही सलाह दें। तो मतलब जब आपको लगे जीवन में कि आप ये कार्य कर सकते हो, आप में इतना बल है, तो उस समय भी आप एक बार फिर एडवाइस ले लो। जैसे हनुमान जी ने हनुमान जी ला सकते थे, बट उन्होंने उस समय जामवत जी से फिर पूछा, एतना करहु तात तुम जाई सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। तो जामवत जी कहते हैं हे पुत्र तुम इतना ही करो कि सीता माता को देखकर उनका समाचार लेकर वापस आ जाओ। यानी कि तुम्हें खोज करने के लिए ही भेजा है। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ सीता माता की खोज करना है, वो वापस लेकर नहीं आना।